भाई ये देखो, ऐसा लगेगा ना आपको बिल्डिंग के ऊपर किसी ने पोटी कर दी हो, येलो कलर की है ना। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो अभी भी ये रिक्शे चलते हैं हाथ से खींचने वाले, देखना। मतलब ये वो नहीं है पैडल वाले, बंदा ही जो है वो हाथ से खींच रहा है। लो जी लो, पहुंच गया हूँ मैं शिबुया वाले एरिया में, है ना। आप देख सकते हो यहाँ रियल फीलिंग आएगी आपको एक्चुअल में कि मॉडर्न टोक्यो में आ गए हैं। जगह जगह पे स्क्रीनें लगी हुई है, वो देखो बड़ी बड़ी, है ना, मस्त एकदम। मतलब एक बार में जब रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है तो भाई 1000 से 2-3 हज़ार लोग क्रॉसिंग करते एक बार में। तो लो भाई, मैं हो गया हूँ तैयार, मस्त चार्टिज़ार्ड बन गया हूँ मैं पोकेमोन का। Just go या fast and ओके maybe show me middle finger. Sorry. Yes. या Right. तो भाई मेन है कि कोई ट्रैक नहीं है, रोड पे ही चलाना है, जहाँ टैक्सी भी चल रही है, बसें भी चल रही है, समझ रहे हो भाई साहब। महंगी महंगी गाड़ी वाले भी हमें ही देख रहे हैं, क्या बात है, गजब ही हो गया भाई। मतलब कुछ चीज़ें स्ट्रेंज सी है, उसमें से ये है कि आपको रोड पे ज़्यादा डस्टबिन ही नहीं दिखाई देते भाई। एक दिन हुआ है मेरे को जापान आए हुए, और भाई इतनी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी देख ली ना। मतलब टॉयलेट सीट देख लो, फुली ऑटोमेटिक हीटेड, ऐसे जेट स्प्रे भी वो वाला है, इलेक्ट्रिक वाला, समझ रहे हो। फिर गेट्स वगैरह भी सारे ऑटोमेटिक है भाई। जैसे अभी मैं होटल से बाहर निकला तो ऑटोमेटिक ही खुल जाता है, सेंसर लगा रखा है। तो काफ़ी एडवांस है जापान इस मामले में ना, टेक्नोलॉजी के उसमें। आपको जगह जगह पे वेंडिंग मशीन्स वगैरह दिखती है। खैर बात करेंगे, अभी तो 1 महीना हम जापान में ही अच्छे से टूर करने वाले हैं, रोड ट्रिप काइंड ऑफ होने वाली है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी जापान की कैपिटल टोक्यो में, एंड आप देख रहे हो भाई जापान रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम एक जापान में ही गाड़ी लेके रेंट पे ऑलमोस्ट जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है सारी कवर करने वाला हूँ मैं, और आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो आज तो गाड़ी नहीं ली है, आज भाई मुझे टोक्यो शहर थोड़ा सा घूमना है। और घूमने से पहले आपको मैं थोड़ा समझा दूँ टोक्यो शहर के बारे में, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या क्या प्लेसेस है घूमने की। लेकिन उससे पहले भाई रोड्स वगैरह देखो यहाँ की। मतलब भाई साहब, आपको कूड़ा कचरा तो बहुत कम चांसेस है कि कहीं पे दिख जाए। जो मेन बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट्स है ना, जहाँ बहुत भीड़ रहती है, वहाँ हल्का फुल्का हो सकता है कचरा फैलाओ। बट यहाँ की सड़कें देखना भाई, बिल्कुल ऐसे काली रंग की है, देखो जैसे पेंट कर रखो सड़कों पे। और ऊपर से बस पत्ते वत्ते ही दिखेंगे रोड पे, वो भी कहीं भी कुछ कुछ जगहों पे। इसके अलावा कोई प्लास्टिक बोतल नहीं, कोई पॉलीथीन नहीं। और ये देखो, जैसे मैं बता रहा था, वेंडिंग मशीन जगह जगह पे लगी पड़ी है। मतलब ऑलमोस्ट सब तरह की वेंडिंग मशीन यहाँ जापान में आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने एयरपोर्ट से सिम कार्ड तक जो खरीदी, वो वेंडिंग मशीन से खरीदी, बताओ। ये देखो भाई, रास्ते में ही ऐसी एक केनाल टाइप की है। इसमें तो खैर काफ़ी ज़्यादा पत्ते वत्ते हैं, बट वैसे ऐसा सच आपको गंदगी नहीं दिखेगी। ये तो नेचुरल गंदगी है ना, इस पर तो क्या ही कंट्रोल करे। बट देखो क्या मस्त लग रहा है, दोनों तरफ ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई है। हाँ, तो टोक्यो में ना मैं आपको 3 जगह रेकमेंड करूंगा जहां पर आप रह सकते हो। सबसे पहला एरिया है आसाकुसा, जहां पर अभी मैं हूँ। ये एक तरह से टोक्यो का ना एंशियंट या फिर ओल्ड टाउन आप कह सकते हो। इसके आसपास काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि सेंसोजी टेम्पल है। सेकंड एरिया मैं रेकमेंड करूंगा शिंजुकू। ये थोड़ा सा न्यू टोक्यो है, यहाँ पे ऊंची ऊंची आपको बिल्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, वो इलेक्ट्रिक स्क्रीन जो होती है रोड के बीच में, न्यूयॉर्क के जैसी, उस तरह का जो है वो माहौल मिलेगा। बट यहाँ थोड़ा सा ना आसाकुसा से महंगे होटल्स मिलेंगे आपको। और थर्ड एरिया है फिर शिबुया। वो तो भाई बिल्कुल आप समझ लो मॉडर्न टोक्यो है, और मेन सिटी सेंटर आप कह सकते हो। वहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, बट उसी के आसपास काफ़ी सारी जगह है घूमने फिरने की। जैसे मेन यहाँ की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है शिबुया क्रॉसिंग, जहाँ से भाई एकदम ऐसे भीड़म भीड़ भटकती है, तो वो एरिया में होटल लोगे तो महंगा पड़ेगा। मैंने अपने बजट के हिसाब से आसाकुसा में लिया। हालांकि आसाकुसा भी सस्ता नहीं है वो भी काफ़ी महंगा। बट कंपैरिजन करोगे तीनों का तो ये एरिया थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ये देखो भाई, रास्ते में ही ना इस तरह का एरिया गाइड मैप लगी हुई है, 2 टच स्क्रीन है। इसमें आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे आसपास टॉयलेट कहाँ पे है, बस टैक्सी कौन सी है, कॉइन लॉकर कहाँ पर है अगर आपको लगेज रखना है, फिर स्टेशन कौन सा है, एटीएम कहाँ है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। और मस्त टच है भाई, सब देख रहे हो क्या टच स्क्रीन है, एकदम हाई क्वालिटी की। तो सही है ये। और लैंग्वेजेस भी काफ़ी सारी है, इंग्लिश भी है, तो आप इंग्लिश में सेलेक्ट करके सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी मैं रेकमेंड करूंगा गूगल मैप का यूज़ करो। गूगल मैप पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस भी ट्रेन को आपने यूज़ करना है, जहाँ भी जाना है, वो सब रूट्स जो है वो बेस्ट टू बेस्ट आपको गूगल मैप बता देगा। तो गूगल मैप के सहारे ही मैं अभी आसाकुसा ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ। वहाँ से मुझे ट्रेन लेनी है टोक्यो ट्रेन स्टेशन तक की। अब ये ट्रेन है मेट्रो है पता नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी चीज़ें चलती है भाई, बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाए। तो थोड़े दिन रहूँगा तब जाके समझ आएगा। टोक्यो स्टेशन में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन की टिकट बुक करनी है आज से 15 दिन बाद की। तो मैंने सोचा अभी कर दूं, कहीं मिले ही ना। यहाँ जापान में थोड़ा ऐसे ही है भाई, ट्रेनों की टिकटों को लेके मारा मारी चलती रहती है, ऑनलाइन तो मिलती नहीं है।
ऑफलाइन भी एक एक महीना पहले आके करो तब मिलती है। अब देखो मेरे को चाहिए 15 दिन बाद की, होपफुली मिल जाएगी। मैंने कहा आज ही बुक करके टेंशन से निपटूंगा कम से कम, फिर अपनी आइटनरी उसी हिसाब से प्लान हो जाएगी ना एक बार टिकट बुक हो गई तो। बाकी फिर ट्रेन की टिकट बुक करने के बाद मुझे जाना है आज जो न्यू टोक्यो है ना, ये शिबुया और शिंजुकू वाला एरिया ये एक्सप्लोर करेंगे। और कल वाले व्लॉग में आप देखोगे पूरा ये जो आसाकुसा वाला एरिया, सेंसोजी टेम्पल वगैरह, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में आने वाली है। मैंने कहा पहले आपको डिटेल में समझा देता हूँ, वरना ऐसे होच पोच ना हो जाए व्लॉग्स में ना कि आपको लगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है घूमने का। तो उस हिसाब से रखना, एक दिन रखो अपना न्यू टोक्यो देखने के लिए और एक दिन रखो अपना ये एंशिएंट टोक्यो देखने के लिए। 2 दिन काफ़ी रहेंगे और तीसरे दिन फिर आप कहीं भी जा सकते हो, माउंट फूजी चले जाओ या यहाँ की जो एनिमे और गेमिंग मार्केट है वो देख लो। वो सब भी मेरा प्लान है, बट मोटा मोटा 2 दिन में आप ये टोक्यो कवर कर सकते हो जो मेन है। भाई ये देखो, ऐसा लगेगा ना आपको बिल्डिंग के ऊपर किसी ने पोटी कर दी हो, येलो कलर की है ना, बट ये यहाँ की कोई कंपनी है साही ग्रुप करके, उनका हेड ऑफिस है ये। और ऊपर टॉप पे देखो भाई क्या ही डिज़ाइन बनाया है, मतलब है कई लोग इसे यूट्यूब पे या गूगल पे आप देखोगे तो पू बिल्डिंग भी बोलते हैं इस ऊपर के डिज़ाइन की वजह से। बाकी बस ये ब्रिज क्रॉस करते ही आ जाएगा सामने आसाकुसा का स्टेशन। और इधर देखो ये स्पीड बोट्स वगैरह भी चल रही है, इनको भी आप बुकिंग करके राइड ले सकते हो कैनाल की। और उधर भी काफ़ी सारी बोट्स है शेयरिंग वाली। अब वैसे देखा जाए कहने को तो ये आसाकुसा ना एंशिएंट साइड है टोक्यो का, बट वो बिल्कुल जो सेंसोजी टेम्पल वाले एरिया ना वहाँ आपको फील आएगी। इस एरिया में तो मतलब कहीं से लग रहा है ये ओल्ड टोक्यो है या एंशिएंट टोक्यो है। यहाँ पे भी पूरी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, ऐसे ऑफिसेज वगैरह है, कैनाल है, ब्रिजेस है, तो मस्त एरिया है ये भी। हालांकि शिबुया या शिंकुजू वाला जो एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड है इससे, क्योंकि इसलिए उसको फिर थोड़ा मॉडर्न टोक्यो या न्यू टोक्यो भी बोलते हैं। और यार मेरा थोड़ा सा ना वर्ड्स को लेके प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो तो माफ़ी देना, थोड़ा पहला दिन है मेरा यहाँ पे तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है शिबुया की या आसाकुसा वगैरह की। अरे भाई साहब यहाँ पे तो अभी भी ये रिक्शे चलते हैं हाथ से खींचने वाले, देखना, मतलब ये वो नहीं है पैडल वाले, बंदा ही जो है वो हाथ से खींच रहा है। ओ तेरी, ये भी यहाँ के ट्रेडिशन का पार्ट होगा कुछ ना कुछ पक्का, वरना टेक्नोलॉजी इतनी है इनके पास भाई, ये चाहते तो ई रिक्शा वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि अभी तक मुझे कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक बसेस देखने को नहीं मिली भाई यहाँ पे, जबकि इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है तो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाना चाहिए था इनको, बट ऐसा जितना कुछ दिखा नहीं। ये एरिया देखो भाई साहब, कहीं से लग रही है ये एंशिएंट टाउन है टोक्यो का। यहाँ भी पूरे वो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हो गई, ये देखना कितना मस्त एरिया भाई, क्रेजी। और काफ़ी रिक्शे है भाई, ये देखो ये भाई, और लड़की चला रही है रिक्शा, चला क्या मतलब खींच रही है, बताओ। चलो भाई ग्रीन बत्ती हो गई है, रोड क्रॉस करते हैं। तो ये आ गया भाई सामने अपने आसाकुसा स्टेशन। हालांकि बाहर से देख के आपको लगेगा नहीं कि ये मेट्रो स्टेशन या ट्रेन स्टेशन है, जो भी है ना, बड़ी यूनिक सी बिल्डिंग बना रखी है इन्होंने यहाँ। देखो भाई स्टेशन के एंट्री करते ही ना आपको इस तरह की मशीन मिल जाएगी जिसमें आप सिक्के या नोट डाल के टिकट खरीद सकते हो, बट मुझे लेनी है कोई गिंजो लाइन करके है और इसमें टिकट दिखा रहा है सिर्फ टोबू लाइन की, तो समझ नहीं आ रहा। अगर ना समझ आए आपको तो आप फिर टिकट काउंटर यहाँ पे हेल्प डेस्क है, इनसे भी बात करके ले सकते हो। ये सभी मेरे को लग रहा है टीबू टिंजू जो भी लाइन थी उसी की टिकट है यहाँ। ये देखो टोबू लाइन की ही है, गिंजू लाइन की नहीं आ रही। चलो ओके, तो यहाँ पे ये लगा तो ऑरेंज कलर का, शायद से यहीं से मिलेगी टिकट, पूछ लेता हूँ। तो ये लग रहा भाई बोर्ड, उन्होंने बताया कि नीचे जाना पड़ेगा, लिखा ना टोक्यो मेट्रो गिंजा लाइन। तो ये आपको बस लाइन पता करनी है गूगल मैप से कि किस लाइन से आपको ट्रेन लेनी है, फिर एक बार स्टेशन आ जाओगे ना उसके बाद आप नेविगेट कर ही लोगे। और ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि बहुत सारी ट्रेन, बहुत सारी मेट्रो, अलग अलग लाइन है। तो अपने दिल्ली में भी जैसे ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, अलग अलग लाइन है, येलो लाइन है, उसी तरह से यहाँ पे भी ये नाम है अलग अलग। तो बस आपको गूगल मैप के थ्रू ढूंढना है कि किस लाइन के थ्रू जाना है। तो ये देखो बोर्ड आ गया टोक्यो मेट्रो और इधर G19 गिंजा लाइन। तो नीचे ही है वो टिकट की मशीन ना, ऊपर सिर्फ वो वाली थी टोबू वाली मेट्रो की लाइन, यहाँ पे गिंजा वाली के लिए नीचे से ही लेनी पड़ेगी टिकट। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मशीन लगा दी है। अगर जिनको मशीन से लेने में दिक्कत है तो नॉर्मल काउंटर भी है जहाँ नॉर्मल लोग भी बैठे और वो इंग्लिश भी बोलते हैं, तो आप उनसे भी जो है वो मदद ले सकते हो या टिकट खरीद सकते हो। एक ये है मशीन भाई, लैंग्वेज पहले तो इंग्लिश करे, परचेज अ टिकट, सर्च अ स्टेशन नेम। तो इस स्टेशन पे जाना है मुझे, क्योबाशी, एडल्ट सिंगल। ओके, तो अब हम जो है वो सिक्के विक्के डाल सकते हैं इसमें। तो सिक्के डाल दिए मैंने 300 के, 210 की टिकट है, ये टिकट आ गई।
और ये आ गए अपने बचे हुए चेंज। चलो जी, एक तो स्टेशनों पे भीड़ इतनी होती है ना, ज़्यादा मैं शूट कर ही नहीं पाता, जल्दी जल्दी टिकट लेनी पड़ती है वरना पीछे लाइन लग जाती है। तो देखो इस तरह की टिकट मिल गई अपने को 210 यानी कि 1.6 या 1.7 से डिवाइड कर लेना, इंडियन करेंसी में प्राइस आ जाएगा। और एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे ना, आपको मशीन के अंदर सिक्के गिन के नहीं डालने पड़ते, आप बस जितने हाथ में आ रहे डाल दो सारे, वो अपने आप कैलकुलेट करके बचे हुए सिक्के आपको निकाल देगा। तो गिनने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता इन मशीनों में। ये सामने देख सकते हो गिंजा लाइन है। नॉर्मली क्या करना है, बस टिकट डालने के लिए सबसे पहले यहाँ जाना है, इसमें टिकट डालनी है, ये लेगा गेट खोलेगा और यहाँ से बस टिकट उठा लेना है याद से, भूल मत जाना, ये काम आएगी आगे। तो 2 प्लेटफॉर्म है, एक है प्लेटफॉर्म 1 एक 2। अब ये 2 की पूरी लिस्ट यहाँ लगी हुई है, मुझे जाना है क्योबाशी स्टेशन पे, G10 ये रहा। तो मुझे प्लेटफॉर्म 2 से लेनी पड़ेगी, मतलब फॉर शिबुया, मतलब जो शिबुया की तरफ जा रही है। तो ये वाले प्लेटफॉर्म पे जो भी नीचे मेट्रो आएगी वो लेनी है। मतलब 1-2 बार आप आओगे ना समझ जाओगे सब कुछ। जिन्होंने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया वो तो वैसे भी जल्दी समझ जाएंगे, पर आप किसी इंडिया के ऐसी सिटी से हो जहाँ मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया आपने ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये ट्रेन आई हुई है भाई, इसी पे चढ़ जाते हैं। चलो, बाकी मेट्रो के अंदर भी स्क्रीन लगी हुई है, उसमें भी स्टेशन वगैरह ना आते रहते हैं, अभी आएगा पूरा। तो मुझे वही G10 पे उतरना है, 9 स्टेशन के बाद। ना सीढ़ियों पे भी मार्किंग कर रखी है कि ऊपर जाना है तो यहाँ से जाओ, उतरना है तो उस तरफ से उतरो। बताओ, यहाँ का हर एक साइन बोर्ड ना जापानीज में तो है ही है, लेकिन साथ में इंग्लिश में भी है, जिसकी वजह से मतलब टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे ईजी हो जाती है चीज़ें। अब हमें एग्जिट करना है, वापस से अपनी टिकट यहाँ डालनी है, ये खुल गया, अब टिकट नहीं आएगी। तो यार मुझे तो जितना मुश्किल लगा था उससे काफ़ी ईजी निकला यहाँ की मेट्रो या ट्रेन को समझना। अब होपफुली अगले 1 महीने जितनी बार भी मुझे यूज़ करनी है ईजिली मैं कर लूँगा। वैसे ज़्यादातर तो मेरे को गाड़ी से ही घूमना है, बट लास्ट के कुछ दिनों में ट्रेन काफ़ी यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ की बुलेट ट्रेन यूज़ करनी है, स्लीपर ट्रेन यूज़ करनी है, एक और तगड़ी सी स्पेसशिप वाली ट्रेन है वो भी यूज़ करनी है। एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ की जो रोड्स की प्लानिंग वगैरह है ना वो इतनी भाई मतलब परफेक्ट की हुई है कि देखो 2 लेन या 3 लेन, और 3 लेन है इधर, 3 लेन उधर, उसके बाद चलने के लिए कितना एरिया छोड़ा हुआ है भाई। मतलब जो साइकिल करने वाले लोग हैं या मतलब नॉर्मल पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए पूरा खुला है। एक समझ लो जितनी वो 3 लेन की रोड है ना उससे ज़्यादा चौड़ी लेन ये चलने वालों के लिए, और ये बिल्डिंग के बाहर का एरिया दे रखा है। और बारिशों में पानी वानी न रुके तो भाई ये ड्रेन चैनल इंटीग्रेट किया हुआ है। अब ये देखते चलो कि ये पूरा जहाँ तक रोड चल रही है वहाँ तक ड्रेन चलेगा। तो अब मतलब आप सोचो इतना लंबा ड्रेन होने की वजह से कहीं पे पानी रुक ही नहीं सकता, और सारा कुछ स्लोप में बनाया हुआ है ताकि जब बारिश आए तो पानी उधर ना जाए बिल्डिंग या रेस्टोरेंट की तरफ, सारा पानी इधर की तरफ जाए। और यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली पहले तो इसी ड्रेन में से ही निकल जाएगा, फिर उधर रोड के उधर भी ड्रेन बना रखे है वहाँ भी निकल जाएगा। तो देखो ये चलता ही जा रहा है भाई ड्रेन, कितना लंबा ड्रेन है, पूरी जितनी सड़क है उतना ही ड्रेन डाल दिया इन्होंने। अब यही अगर 100 मीटर 50 मीटर के बाद एक एक छोटे छोटे ड्रेन होते हैं तो ऑब्वियसली भाई पानी भरेगा ही, पानी रुकेगा ही। पर अगर लंबे ड्रेन चलते रहेंगे तो पानी भी नहीं रुकेगा कभी। यहाँ की टैक्सियाँ देखो भाई कैसी कैसी है, मतलब ऐसी गाड़ी अपने इंडिया में नहीं चलती। वो सामने वाली तो टोयोटा हो गई, पर यहाँ की जो वैसे गाड़ी है ना भाई बड़ी पिचकास ही रखी है। जैसे कोई दिखेगी आपको, मैं कंपैरिजन बताऊंगा, इंडिया में जो गाड़ियाँ आती हैं और जो यहाँ पे गाड़ियाँ है सुजुकी वगैरह की, काफ़ी फ़र्क है भाई स्ट्रक्चरल वाइज ना। इंडिया में अलग है जबकि ब्रांड यहीं का ही है वो। मतलब थोड़ा सा आपको ना फील होगा कि गाड़ियों को ना दबा दिया गया है, मतलब बॉक्सी डिज़ाइन कर दिया गया है। अच्छा सर टैक्सी की बात कर ही रहे हैं तो भाई जो मेरा होटल था वहाँ से यहाँ आने में अराउंड 6.5-7 किलोमीटर है ये, और टैक्सी में दिखा रहे थे 1,800 रुपये इंडियन करेंसी में। और यही मैं यहाँ की मेट्रो यूज़ करके आया हूँ तो मेरे सिर्फ 210 येन लगे, यानी कि इंडिया के 120 रुपये। तो सोचो कहाँ भाई हज़ारों में बात हो रही है, कहाँ 120 रुपये में। बस ये है थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन तक चल के जाना पड़ा, और मेट्रो स्टेशन से 15-20 मिनट लग गए, तो टोटल वहाँ से यहाँ तक मुझे 35 मिनट लग गए हैं चलना और मेट्रो मिला के, और यही टैक्सी में लगते 10-12 मिनट। बट आप सोचो ना भाई टाइम भले ही कम लग रहा है टैक्सी में, पर पैसे कितने ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 गुना से भी ज़्यादा। यहाँ भी भाई साहब ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, देखना कितना, मतलब जैसे DLF साइबर हब है ना अपने गुड़गांव का, वैसे ही वाई वाई आपको पूरा कॉर्पोरेट एरिया है ये शायद से। और टोक्यो स्टेशन उधर कहीं दिखा रहा है भाई, पर समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से लग तो नहीं रहा मुझे कौन सा ये कैसी बिल्डिंग है देखना। अरे इस पर तो अभी ध्यान दिया भाई मैंने, शेप ही अजीब है इसकी। तो ये आ गया भाई टोक्यो स्टेशन, यहाँ का ट्रेन स्टेशन। हालांकि ये भी लग तो कोई कमर्शियल बिल्डिंग ही रही है, कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये रेलवे स्टेशन हो सकता है, बट स्टिल जो है भाई आपके सामने ही आप देख सकते हो। ये देखो लिखा भी हुआ है JR एक्सप्रेस वे बस। अच्छा ये तो बस का टिकट यहीं से मिलेगी क्या, आगे से मिलेगी, देखता हूँ भाई कहाँ से मिलेगी। मुझे टिकट बुक करवानी है सनराइज एक्सप्रेस की, जो यहाँ की स्लीपर ट्रेन है, और वो JR पास के अंडर ही आती है।
अब यहाँ पे ना JR पास का कॉन्सेप्ट है, आप टूरिस्ट हो तो JR पास खरीद सकते हो, कुछ दिन का, 7 दिन होता है, 3 दिन होता है, शायद 14 दिन होता है। बट मैंने जो हिसाब किताब लगाया ना कि मुझे 1-2 ट्रेन ही यूज़ करनी है और वो भी आज से 15 दिन बाद, तो मेरे लिए JR पास लेना इतना फ़ायदेमंद नहीं पड़ रहा था एज़ कम्पेयर टू मतलब मैं सिंगल टिकट ही खरीद लूँ। तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो JR पास। पर हाँ, जिनको ज़्यादा ट्रैवल करना है लोकली या ट्रेनों में, बसों में, उनके लिए JR पास काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि वो काफ़ी पैसे बचा सकते हैं उसकी मदद से। जो इनकी शिनकानसेन वाली ट्रेन चलती है ना, बुलेट ट्रेन, उसकी भी टिकट यहीं से बुक हो सकती है। तो उसकी देखूंगा मैं आज करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा पता नहीं, क्योंकि उसकी तो एंड मोमेंट पे ही मिल जाती है। ये स्लीपर ट्रेन में की बड़ी लफड़ेबाजी है। देखते हैं भाई टिकट काउंटर कहाँ है। तो ये है भाई, यहाँ से बुलेट ट्रेन की और उस सनराइज़ एक्सप्रेस की टिकट मिलेगी। टाइम भी आप देख लो, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, और सैटरडे संडे को सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक। चलो चलते हैं, ये भी ऑटोमेटिक ही होगा। देखा तो यार, जिस चीज़ का डर था वही हो गया। टिकट्स एज यूजुअल है ही नहीं, मतलब बिल्कुल जो इनकी लोएस्ट सेकंड क्लास है उसमें भी अवेलेबल नहीं है, और जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना, इतनी महंगी 40,000 वाली टिकट, वो भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि वो मैं लेता नहीं अगर अवेलेबल भी होती तो। बट ये कह रहे हैं कि जो मेरे को टिकट चाहिए वो आज से 24 दिन बाद की अवेलेबल है। अब 24 दिन बाद तो मेरी रिटर्न टिकट है, मतलब अभी टिकट बुक नहीं करी, वापसी की है। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार 1-2 दिन एक्सटेंड करूँ सिर्फ एक ट्रेन के लिए, ना करूँ, क्योंकि 24 की टिकट मतलब 24 को मैं यहाँ से जाऊँगा हिरोशिमा, और 25-26 को वापस आ पाऊँगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से मुझे 3 या 4 दिन अपने बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा। सोचता हूँ थोड़ी देर, फिर देखते हैं टिकट मिलेगी, लेता हूँ कि नहीं लेता। तो भाई मुझे एक आइडिया आया कि टोक्यो से इजुमू तक की भले ही ट्रेन नहीं मिल रही क्योंकि वो ओवर बुकड है, बट क्या मुझे वापसी की मिल सकती है इजुमू से टोक्यो की? तो मैंने पता किया और मिल भी गई भाई अपने को। This is your receipt. Please get थैंक यू सो मच। your ticket. June 18. June 18. ओके। Wednesday night. Izumoshi Station departure time. ओके। Tokyo Station next day, June 19th in the morning. Yes. 7 on 8. Sunrise Izumo. Sunrise Express train. ओके। Car number 5. Seat number 7A. Nobita seat. अपर सीट राइट? Upper. ओ लोअर सीट, सॉरी, लोअर सीट। ओके, थैंक यू। No, 1 minute. हाँ, 1 way 1 person. 1 पर्सन यार, थैंक यू सो मच। चलो भाई, इतनी खुशी हो रही है ना, वो सही टाइम पे दिमाग लगा लिया मैंने कि वापसी की बुक कर लेता हूँ। यहाँ से तो कैसे तैसे वहाँ चला जाऊँगा, भले ही गाड़ी से चला जाऊँगा या कोई और बुलेट ट्रेन ले लूँगा, कोई नॉर्मल ट्रेन ले लूँगा, पर इजुमू तक पहुँच जाऊँगा। और इजुमू जाने का रीज़न है कि वहाँ से मेरे को हिरोशिमा जाना है। अब हिरोशिमा तो ऑब्वियसली घूमना है, तो 2 ऑप्शन थे, या तो हिरोशिमा में बाय कार ही घूम आऊँ या फिर इस ट्रेन के थ्रू जाऊँ। तो मैंने कहा कि कार से तो मैं इतनी सारी सिटीज़ कवर कर ही रहा हूँ, क्यों ना ये वाली जो सनराइज एक्सप्रेस है ना, इनकी लिमिटेड एडिशन, मतलब लिमिटेड कह रहा हूँ, एक लोती शायद से ये स्लीपर ट्रेन बची है पूरी जापान की। तो मैंने कहा अब आए है जापान तो भाई एक्सपीरियंस करना बनता है। तो मैंने इसलिए ये बनाया था कि यहाँ से जाऊँगा, इजुमू करके स्टेशन है एक, वहाँ तक इसमें, फिर इजुमू से जाऊँगा मैं हिरोशिमा। तो अब जाने की मिली नहीं, लेकिन वहाँ से वापसी की ज़रूर मिल गई। पहले प्लान था कि जाऊँगा भी ट्रेन से, आऊँगा भी ट्रेन से, बट अब खाली वापसी में ट्रेन की टिकट हो चुकी है अपनी बुक। इस तरह की ट्रेन की टिकट है, मैंने जैसे कि दिखाया। और जाते टाइम का मुझे सोल्यूशन देखना पड़ेगा, बट अभी काफ़ी दिन है, ऑलमोस्ट 17-18 दिन पड़े हुए हैं, मतलब जाने में 15-16 दिन पड़े हुए हैं। तो देखते हैं, और कोई ट्रेन का जुगाड़ कर लूँगा। बट खुशी हो रही है भाई, फाइनली वापसी की तो मिल ही गई। चलो मज़े से आपको भी दिखाऊँगा कि क्या खतरनाक वाली मस्त ट्रेन है ये, एकदम ऐसे जंबो जेट टाइप की, और अंदर स्लीपर क्लास पूरा। देखो अब मुझे एक और ट्रेन टिकट लेनी है, 210 की है ना। अब मैं इसमें ना चिल्लर डाल दूंगा, खुद ही गिन लेगी ये। मुझे नहीं पता मैं कितने डाल रहा हूँ, खुद ही गिन पिन के अपने आप दे देगी। 300 डाल दिए देखो मैंने। अब बचे हुए आ जाएंगे यहाँ पे 90 का, और टिकट आ जाएगी। ये टिकट आ गई भाई, और ये रहे चेंज। बाकी प्रोसेस सेम है भाई, टिकट डालो, उधर से निकालो, बस हो गया। और यहाँ भाई इन तरह की सीढ़ियों में भी ना, अगर आपको चलना नहीं है तो लेफ्ट साइड में खड़े रहो, राइट साइड खाली रखनी पड़ती है आपको, ताकि जो भी चढ़ के, मतलब पैदल चढ़ के जाना चाहता है उनके लिए। भाई साहब इस स्टेशन पे तो बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म है, बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है जिस लाइन पे जाना है। बेसिकली मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 5 ढूंढना है। अब मैं चढ़ तो गया हूँ इस पर, मुझे लग रहा है गलत है ये, इधर नहीं है वो। चलो, मतलब मेन टाइम वेस्ट आपका यही होगा देखने में चीज़ें कि कहाँ पे क्या है। मतलब ट्रेन की, मतलब ही जो मेट्रो का टाइम है वो है 15 मिनट, और आपको 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे ढूंढने में ही कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे जाना है। मिल गया भाई, ये रहा प्लेटफॉर्म 5, यामानोटे लाइन में जाना है ऊपर जाके। और ये मेट्रो मुझे सीधा ले जाएगी शिबुया में, जहाँ पे मतलब मॉडर्न साइड है टोक्यो का, और वहीं के आसपास मुझे सारा चीज़ें घूमनी है। तो बढ़िया है। चलो इस मेट्रो के बाद अब सीधा रात को ही मेट्रो लेनी पड़ेगी, दिन में सारा काम हो जाएगा।
लो जी लो, पहुंच गया हूँ मैं शिबुया वाले एरिया में। एंड आप देख सकते हो यहाँ रियल फीलिंग आएगी आपको एक्चुअल में कि मॉडर्न टोक्यो में आ गए हैं। जगह जगह पे स्क्रीनें लगी हुई है, वो देखो बड़ी बड़ी है ना, मस्त एकदम। एंड स्टेशन से जस्ट निकलते ही ना आपको ये लंबी सी लाइन जरूर दिखेगी यहाँ पे। बेसिकली ये लाइन लगी हुई है फोटो खिंचवाने के लिए, वो जो डॉग है ना सामने उसके स्टैचू के साथ। अब आप सोचोगे डॉग के स्टैचू के साथ क्यों लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो भाई इस डॉग का नाम था हाचिको और ये पैदा हुआ था 10 नवंबर 1923 में। और फिर 15 जनवरी 1924 को एक प्रोफेसर ने जो है वो इस डॉग को अपने घर में रखा। तो हाचिको के ओनर ना एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और जब भी वो यूनिवर्सिटी जाते थे या आते थे तो हाचिको उनको ना शिबुया स्टेशन पे ऐसे छोड़ने और लेने आता था। लेकिन 2 साल बाद 21 मई 1925 को जो वो प्रोफेसर थे ना उनकी डेथ हो गई थी वही यूनिवर्सिटी में। तो वो सुबह तो गए थे लेकिन दोपहर के टाइम वापिस नहीं आ पाए। एंड आप भाई यकीन नहीं मानोगे कि हाचिको जब तक जिंदा था ना रोज स्टेशन पे जाता था। एंड कुछ ही सालों बाद 1932 में ना हाचिको की स्टोरी जो है वो किसी एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश करी, जिसकी वजह से भाई हाचिको पूरे जापान में एक सेलिब्रिटी बन गया। और इसी वजह से ना 1934 में एक जापानीज आर्टिस्ट ने उसका स्टैचू बनाया था यहाँ पे, और स्टैचू की सेरेमनी में भाई हाचिको को भी बुलाया था। देन टोटल 9 ईयर्स 9 मंथ एंड 15 डेज के बाद जो है वो हाचिको की डेथ हो गई 8 मार्च 1935 को, जब वो 11 साल का था। अब वो जो ओरिजिनल स्टैचू था ना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मेल्ट कर दिया गया था एज अ सोर्स ऑफ मेटल। बट उसके बाद जो वो जापानीज आर्टिस्ट थे ना उनके बेटे ने एक और स्टैचू बनाया जो अभी आप सामने देख सकते हो, ये ब्रोंज से बना हुआ है और ये 1948 में लगाया गया था। एंड भाई हाचिको पे ना काफी सारी मूवीज भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो इसलिए ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि हाचिको को ना एक ऐसे लॉयल्टी का सिंबल देखा जाता है यहाँ पे। तो वो भाई स्टेशन की एग्जिट थी और यहीं से निकलते ही ये आ गई है सामने मेरे शिबुया क्रॉसिंग, जो कि भाई वर्ल्ड की सबसे बिजीएस्ट क्रॉसिंग है। यहाँ पे मतलब भाई इतने लोग होते हैं। अभी तो दिन में आपको कुछ भी भीड़ नहीं लग रही है, अभी थोड़ा शाम होने दो। मैं रात के टाइम भी यहीं पे ही हूँ 7-8 बजे, उस टाइम भाई दिखाऊंगा क्या गंदे लेवल की भीड़ होती है यहाँ पे। मतलब एक बार में जब रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है तो भाई 1000 से 2-3 हजार लोग क्रॉसिंग करते हैं एक बार में, बहुत ज्यादा होता है। जो कि अभी फिलहाल इतना समझ नहीं आ रहा, शाम को देखना भाई। चलो भाई मैं अभी क्रॉसिंग कर ही लूँ, ये देखो अभी तो भीड़ कम है, थोड़ा सही है। शाम के टाइम तो और होच पोच हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि भाई एक दिन में 2-2.5 लाख से लेके 20-25 लाख लोग तक भी जो है वो इस क्रॉसिंग को करते हैं। डेली के बेसिस पे बता रहा हूँ भाई, मतलब 20 लाख लोग, समझ रहे हो आप कितना बड़ा नंबर होता है। तो भाई वहीं से ही 10-12 मिनट की वॉक के बाद मैं आ गया हूँ योयोगी पार्क। अब योयोगी है या योयोजी है पता नहीं भाई, बट जो भी है यही है। अब देखो मेन इतने बड़े सिटी के बीच में इन्होंने इतना बड़ा पार्क बना रखा है, कितना बड़ा है भाई, देख रहे हो यहाँ पे गार्डन ही गार्डन है पूरे उसमें। अब वैसे तो इस टाइम पे आने का यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेन पार्क में लोग आते हैं चेरी ब्लॉसम के टाइम पे। आपने जब जापान की फ़ोटोज़ देखी होगी ऑनलाइन जिसमें पिंक पिंक से फूल ही फूल होते हैं चारों तरफ, उसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम का सीज़न। और वो ज़्यादातर रहता है यहाँ पे मार्च एंड अप्रैल में, और मई में भी रहता है शुरू के 4-5 दिन। बट मैं लेट हो चुका हूँ और मैं आना भी नहीं चाहता था उस टाइम पे, क्योंकि भाई इतना गंदा टूरिस्ट सीज़न होता है, वो सब चीज़ें इतनी महंगी हो रखी होती है। अभी भी वैसे तो मई जून में भी सीज़न है ये एक तरह से देखा जाए और महंगी है, बट इससे भी डबल चीज़ें महंगी होती है उस टाइम पे। और भीड़ मिलती है हर जगह, फ़्लाइट की टिकट महंगी इतनी। तो मैंने सोचा छोड़ो भाई कोई नहीं, 15-20 दिन बाद चले जाएंगे। खाली चेरी ब्लॉसम ही तो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज़ें तो यहीं की यहीं रहेगी ना। तो अगर आपको चेरी ब्लॉसम देखना है तो अप्रैल या मार्च में आना, या फिर मई के स्टार्टिंग में बिल्कुल 1-2 तारीख। जापानीज़ लोगों को ना ऐसे छुट्टी वाले दिन पिकनिक पे जाने का बड़ा शौक होता है, इसलिए आपको पूरे जापान में काफ़ी सारे पार्क्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली टोक्यो में तो बहुत सारे पार्क हैं, उनमें से एक ये फेमस पार्क है योयोगी। एंड ये आप यहाँ पे भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो भाई कितने लोग आए होंगे। और ऐसे टेंट वेंट भी लगे हुए काफ़ी सारी चीज़ों के। और अंदर चलना बहुत पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है, समझ लो। यहाँ पे जो फेमस श्राइन है ना, वहाँ तक जाने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा अभी कम से कम अंदर। देखो इस तरह के इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं और सब जापानीज़ लोग ही बैठे हुए, क्योंकि हमें तो समझ आएगा नहीं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं। इस मंथ में ना ऐसे जापान के ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, लोकली मतलब जो फॉरेनर्स वगैरह नहीं आए हुए। फॉरेनर्स आते हैं जब चेरी ब्लॉसम होता है वो देखने के लिए। इसके अलावा लोग वही अपनी कारपेट लाते हैं, खाना बना के लाते हैं घर से, और पार्क में बैठ के
मज़े से पिकनिक करते हैं। अच्छा देखो यहाँ वियतनाम फेस्टिवल चल रहा है कोई, ये इसलिए वियतनाम वाली फ्लाइट से ना इतने लोग आ रहे थे यहाँ पर। कितनी स्ट्रेंज बात है ना, वियतनाम के लोग वियतनाम फेस्टिवल देखने जापान आ रहे हैं। एंड ये देखो इस तरह की ड्रेसेस वगैरह भी आप पहन के फोटो वोटो खिंचवा सकते हो यहाँ पर। मतलब चिल सीन है, लोग चिल करने आए हैं, आराम से बैठ के रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, बातें मारते हैं। इस तरह के कैफ़े वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ। ये देखो वियतनाम के ही ब्रांड्स के ना अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और इस तरह का देखो ये बॉल निकलेगी, मतलब घुमाओगे आप उसको, अंदर से बॉल निकलेगी, फिर वो प्राइस पॉइंट है। शायद ये वियतनाम एयरलाइंस का है ना, तो वो 20% ऑफ, 10% ऑफ, ऐसे कुछ डिस्काउंट टाइप के निकल रहे होंगे। मैं तो अभी फिलहाल वो श्राइन देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो पूरे जापान की ना काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट श्राइन है। ऐसे ये ब्रिज सा चढ़ के फिर पार्क में एंट्री होगी। अभी तक तो ये पार्क का पूरा आउटर कंपाउंड था, समझ रहे हो ना, वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए पूरे। अब इसके बाद जो है वो पार्क में एंट्री हो रही है मेन। भाई साहब कितनी भीड़ है देखना, ओए होए होए होए, सारे वियतनाम के लोग यहीं बस गए, आगे लग रहा है। यहाँ जापान में ना एक चीज़ अच्छी लगी, लाइन बनाने की आदत बहुत बढ़िया लोगों की। चाहे वो लिफ्ट में चढ़ना हो, सीढ़ियों पे चढ़ना हो, या कुछ भी खरीदना हो, लोग प्रॉपर सिंगल लाइन में रहते हैं। कोई भी ना तो लाइन तोड़ के आगे जाता है, ना ही ऐसे झुंड बनाते हैं, सब के सब सिंगल लाइन में होते हैं। ये देखो रैंडमली लोग बैठ जाते हैं अपनी चटाई वटाई बिछा के। कुछ लोग खाना वाना खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं आराम से, कुछ लोग नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे कल्चर है यहाँ पे बड़ा। अभी तो देखो जून का महीना चल रहा है, तो चेरी ब्लॉसम्स का नामो निशान भी नहीं है। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है इन सभी पेड़ों पे पिंक पिंक फूल होते हैं उस टाइम पे, मार्च अप्रैल में। पर अभी भी ग्रीनरी तो पूरी है, देखो हरा भरा तो हो रखा है। बट चेरी ब्लॉसम्स देखने का तो अलग ही मज़ा है भाई साहब। चलो भाई श्राइन तक पहुँचते पहुँचते कुछ जापान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई जापान ना वर्ल्ड की 62nd लार्जेस्ट कंट्री की लिस्ट में आती है, क्योंकि पूरा जापान फैला हुआ है 3,78,000 किलोमीटर स्क्वायर में। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे जापान में 124 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि अराउंड 12.5 करोड़ के आसपास। तो इंडिया से आप देख सकते हो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा कम है, 10-11 गुना से भी कम है। बट स्टिल भाई जापान वर्ल्ड की ना 11th नंबर पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। और तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ की 30% जो जनता है ना वो 60 साल के ऊपर के लोग हैं। तो मतलब यहाँ पे ना आपको बूढ़े लोग काफ़ी देखने को मिलेंगे। कैपिटल सिटी इस देश की टोक्यो है, जहाँ पे अभी मैं हूँ। अराउंड 2200 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा शहर है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 34 मिलियन लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। वैसे कहते हैं जो मेन टोक्यो है ना उसकी पॉपुलेशन 14 मिलियन है, यानी कि 1.4 करोड़। बट अगर आप पूरा देखोगे टोक्यो वाइडर उसमें, तो 34 मिलियन लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस सिटी बन जाती है ये। जी हाँ भाई, मतलब एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए अगर कॉम्बिनेशन, तो पूरे वर्ल्ड में इससे ज़्यादा पॉपुलर सिटी कोई और नहीं है। एंड शायद यही रीज़न है भाई यहाँ पे सब चीज़ें इतनी महंगी है, भले ही होटल के प्राइजेज़ हो, ट्रैवल के प्राइजेज़ हो, या खाना पीना हो। अब छोटा सा शहर है, इतने लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो नेचुरल सी बात है सब चीज़ें महंगी होनी है। लैंग्वेज की बात करें तो 99% लोग यहाँ के जापानीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। बट हाँ, अगर आप टूरिस्ट वाली जगहों पे जाओगे तो जनरली लोगों को इंग्लिश आती है, वो समझ भी जाते हैं, आपको रिप्लाई भी कर देंगे। बट जो थोड़े दूर के गाँव होंगे वहाँ पे शायद इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती लोगों को। और रिलीजन की बात करें तो भाई ये आप चार्ट देख ही सकते हो, मैंने गूगल से निकाला है। काफ़ी लोग जो है वो बुद्धिज़्म यहाँ पे फॉलो करते हैं, बट काफ़ी लोग जो है शिंटोइज्म रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, और वो एक्चुअल में नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म। तो ये भाई मैं पहुँच गया हूँ मीजी श्राइन के पास। तो एक्चुअल में जो मॉडर्न जापान के फर्स्ट एम्परर थे ना, एंड उनकी जो वाइफ थी, उनकी डेथ के बाद ये श्राइन यहाँ पे बनाई गई। उनकी ग्रेव यहाँ पे नहीं है, बट उनकी याद में बनाई गई थी। तो यहाँ भी देख रहे हो ना आप, काफ़ी सारे लोग जो है वो घूमने आ रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस है। आपको पूरे जापान में ना इस तरह की श्राइन्स काफ़ी जगहों पे देखने को मिलेगी। कुछ ऑरेंज कलर में, जैसे क्योटो में जाओगे वहाँ ऑरेंज कलर के पता नहीं कितनी श्राइन्स है। ऐसी यहाँ पे ये टोक्यो में श्राइन, और ये काफ़ी फेमस श्राइन है। मतलब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रे करने के लिए आते हैं, जो जापानीज़ लोग हैं ना। 1920 में इसे बनाया गया था, हालांकि उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हुई, फिर रेनोवेट भी किया गया। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद इस तरह का पूरा भाई ट्रेल है। ये जंगल टाइप का ही है समझ लो, दोनों तरफ पेड़ पौधे। और यहाँ भी चेरी ब्लॉसम्स के टाइम पर ये पूरा पिंक पिंक हुआ करता होगा शायद से। मैं गूगल पे फ़ोटो ढूंढूंगा, अगर कोई मिल गई ना तो मैं डाल दूंगा, आप देखना। ऐसा लगता है बड़ा खूबसूरत सा। तो यहाँ देखो भाई कितने सारे जो है वो बैरल्स लगे हुए हैं, और ये सारे बैरल्स ना स्ट्रॉ से कवर्ड है, ऊपर उनको रैप किया गया एक तरह से। और हर साल ये बैरल्स जो है वो यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं एम्परर और जो उनकी वाइफ थी उनकी याद में, या उनके लिए समझ लो। तो क्या मस्त है ना, ऐसे कलरफुल थे अलग अलग। इसके जस्ट सामने भी देखो ऐसे ही रखे हुए, और इसमें लिखा भी हुआ है कि किसने और कब कब ऐसे, मतलब कहाँ से जो है वो ये दिए गए थे। ये नॉर्मल बैरल्स है वुडन वाले। और स्ट्रीट लाइट देखो क्या मस्त है भाई साहब, है ना, पुराने टाइप की। मतलब प्रॉपर जापानीज़ पार्क लग रहा है ये, कि वैसी वैसी चीज़ें हैं। एंड ये आ गया भाई मेन श्राइन का बोर्ड यहाँ पर। और जैसे वहाँ पे मेन एंट्रेंस में बड़ा सा गेट था,
उसी तरह का यहाँ पे भी बना हुआ है, ये देखो ह्यूज सा। चलो, तो काफ़ी लोग जो है ना प्रे करते हैं, मतलब जापानीज़ लोग जो है वो यहीं पे आप देखना गेट पे ही थोड़ा सा ऐसे बेंड होंगे, ये देखो। तो टूरिस्ट तो नहीं कर रहे, मतलब उनको नहीं पता, पर जो जापानीज़ लोग हैं वो सब कर करके जा रहे हैं भाई ऐसे ही मेन गेट पे ही। ये देखो, आज तो भाई चल चल के पैरों की बैंड बजी पड़ी है, और अभी तो 12:30 हुए हैं, 1 बजा होगा शायद, आधे से भी ज़्यादा दिन बचा हुआ है। और आज शाम को मैंने 4 बजे की ना बुकिंग कर रखी है। यहाँ टोक्यो की सड़कों पे ना ऐसे गो कार्ट लेके ऊपर ड्रेसेस पहना के मस्त सड़क पे आप गाड़ी चला सकते हो, मतलब वो गो कार्ट चला सकते हो। तो मैंने गेट योर गाइड से बुक कर दी थी तो काफ़ी महंगी, बट वर्थ इट रहेगा मुझे पता है। पर उसके लिए भी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए आपको, और मेरे पास तो था ही भाई, क्योंकि मुझे गाड़ी रेंट पे लेनी है। तो आज टोक्यो की सड़कों पे वो बड़ी क्यूट सी ना छोटी छोटी गो कार्ट चलाएंगे ग्रुप में, आपने देखी भी होगी, मैं कोई फुटेज लगाऊंगा अभी। यहाँ देखो भाई, कुछ तो ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जापानीज़ में लिखा है, सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं इसकी, मुझे नहीं पता क्या लिखा है। गूगल ट्रांसलेट की मदद से मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है, फ़ोटो मैं लगा दूंगा ऊपर, आप खुद भी पढ़ सकते हो इंग्लिश में क्या लिखा है। फाइनली भाई इतनी देर चलने के बाद मेन श्राइन पहुँच चुके हैं, एक और गेट आ गया वैसा ही, बट वो जो आप सामने देख रहे हो वुडन स्ट्रक्चर है सारे, वही है मेन श्राइन। अब यहाँ से टिकट विकेट तो नहीं है इसकी, शायद ना फ्री है। इधर पानी पीने का बना हुआ है, पानी वानी पी सकते हो आप लोग, और वॉशरूम फैसिलिटी भी ना, मतलब आप कहीं भी चले जाओ हर जगह पे है, और अच्छी वही वाली टॉयलेट सीट लगी हुई है ऑटोमेटिक वाली मस्त वाली, तो अच्छा है, वॉशरूम की यहाँ टेंशन नहीं रहती। लो जी लो, एंट्री करते हैं। ये देखो यहाँ भी झुक रहे हैं लोग सब ना, मतलब जो जापानीज लोग हैं, और कुछ बुक भी मिल रही है। बस इसके आगे भाई फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है। ये देखो जनाब खड़े हुए हैं बोर्ड लेके, एक तो शांति रखनी है प्रेयर करते टाइम, और फोटो वीडियो नहीं लेनी वहाँ। चलो मैं हो आता हूँ आगे तक। यहाँ पे आप ना इस तरह के ये वुडन ब्लॉक से ख़रीद सकते हो 500 येन के, और उसमें अपनी कुछ भी प्रेयर लिख के यहाँ टांग सकते हो। तो मतलब एक तरह का वो है कि जो भी आप लिखोगे वो सच हो जाएगा। मतलब वो सबकी प्रेयर ऐसे ओपन में ही लिखी हुई है यहाँ पे एक तरह से। तो ये यहाँ लिखा है 500 येन में मिलता है भाई। यहाँ जापान में भी ना लाइम ऐप थी ना, जो यूरोप में मैं यूज़ करता था स्कूटर, उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो मेरे पास ऐप थी, मैंने स्कैन करके ये ले लिया। यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट है 2 किलोमीटर दूर, खाना खाने चलते हैं, क्योंकि टैक्सी तो बहुत महंगी पड़ रही थी, उससे 10 गुना कम रेट पे ये मिल रहा था। मैंने कहा इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ शूट तो नहीं कर सकते, और मोबाइल होल्डर दे रखा है, इसमें लगाना पड़ेगा। A few minutes later. भाई बकवास है, बिल्कुल मत लेना जापान में। तो प्रॉब्लम क्या हुई, इसको ना आप कहीं पे भी खड़ा नहीं कर सकते। जैसे मेरे को रेस्टोरेंट तक जाना था, तो मैंने सोचा रेस्टोरेंट के बाहर लगा दूंगा जहाँ पे साइकिल वाइकल के स्टैंड होंगे, बट वहाँ पे ये पार्किंग लगाने के लिए कर ही नहीं रहा था अप्रूव। और फिर पार्किंग के लिए एक स्पॉट बना रखे इन्होंने, ब्लू कलर की डॉट आती है, सिर्फ आप वहीं पे ही पार्क कर सकते हो, और वो था वहाँ से 900 मीटर दूर। मैंने कहा 2 किलोमीटर दूर के लिए मैंने ये लिया, ठीक है, वहाँ पहुँच के फिर मैं 900 मीटर दूर इसको खड़ा करने आ रहा हूँ, और 230 येन भी लग गए, यानी कि इंडिया के 120-130 रुपये। तो क्या फ़ायदा हुआ, अब यहाँ से 900 मीटर पैदल चल के जा रहा हूँ, कोई सेंस बनी। तो वही है, यहाँ पे इनकी पार्किंगों का बड़ा इशू है। आप पहले ही चेक कर लेना जहाँ आप जा रहे हो उसके आसपास बिल्कुल कोई पार्किंग है या नहीं है इसको खड़ी करने की। नहीं है तो फिर मत लेना, वेस्ट है। ये पहुँच गया हूँ जी भारती इंडियन रेस्टोरेंट करके। ले भाई साहब, ये तो क्लोज ही हो गया, फालतू में स्कूटर करा चला इतना, क्या फ़ायदा हुआ, एट दी एंड आके बंद ही मिला है रेस्टोरेंट। तो भाई वहाँ से मैं आ गया हूँ फाइनली उस जगह पे जहाँ पे मेरा 4 बजे गो कार्ट वाला जो टूर है वो शुरू होगा। तो मैंने कहा था ना कि काफ़ी सारी आउटफिट्स रहती है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो, जैसे ये है, फिर इधर भी है, तो कौन सी ले। मास्क वास्क भी है भाई साहब, देखना ये मास्क पहन सकता हूँ मैं, इस तरह के बाल वाल लगा सकता हूँ, पिकाचू वाली टोपी। तो मास्क या कैप तो कुछ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे गोप्रो लगाना है सर पे। आउटफिट देख लेता हूँ कोई बढ़िया सी, ये अच्छी लग रही है, ऑरेंज कलर की है ना, ये भी अच्छी थी, ये येलो सी भी अच्छी थी, एक कहाँ गई वो, हाँ ये पिकाचू वाली, ये भी सही लग रही है मेरे को। ब्लू है, ये कौन सी, अच्छा डोरेमोन की है भाई, ये ले लेता हूँ, ये अच्छी लग रही है ज़्यादा मेरे को। तो ये देखो इस तरह का गाउन टाइप का है पूरा, बस इन्हीं कपड़ों के ऊपर आप डायरेक्टली पहन सकते हो इन्हें। इसके अलावा देखो ग्लव्स है, चश्मे वश्मे भी है, खैर ये सब क्या ही करना है, चश्मा ले लूँगा वैसे, हाँ ऑरेंज वाला थोड़ा मैच हो जाएगा, बढ़िया है ना। और इसके अलावा इन्होंने लॉकर फैसिलिटी भी दे रखी है कि आप अपना बैग वैग चाहो तो यहीं पे लॉकर में बंद करके रख के जा सकते हो, या पर्स वर्स रखना है, बट जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है वो आपको साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। तो अभी मैं 1 मिनट वॉशरूम हो जाऊँ पहले, और उसके बाद फिर चेंज करते हो निकलते हैं। तो लो भाई मैं हो गया हूँ तैयार, मस्त चार्टिज़ार्ड बन गया हूँ मैं पोकेमोन का, बढ़िया लग रहा है ना। जूते बस मैच नहीं हो रहे, बट ऑलमोस्ट सही। और पूंछ भी है मेरी, वो देखो दिख रही है। और ये भाई अपना हेड माउंट है, इस पर ये लग जाएगा सर पे,
और मस्त फिर रास्ते में व्लॉगिंग होते हुए जाएगी, वरना फ़ोन तो यूज़ करना अलाउड नहीं ऑब्वियसली चलाते हुए। अब मैं आपको कार्ड्स दिखाता हूँ कौन कौन सी है भाई, ये देखो काफ़ी सारी है। वो तो मेरे ख्याल ग्रुप लीडर की है आगे वाली, और ये पीछे हम इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो ये ग्रुप टूर होने वाला था जिसके लिए मैंने 10,600 रुपये पे करे हैं, बट जो 4 बजे वाला स्लॉट है और किसी की बुकिंग ही नहीं है, वो कह रहे तो आपके लिए प्राइवेट टूर होगा। मैंने कहा सही है, चलो ग्रुप का अलग मज़ा है, प्राइवेट में अलग मज़ा है। वो कह रहे अगर आप 6 बजे वाला लोगे तो उसमें ग्रुप आ जाएगा, बट मैंने कहा 6 बजे तक कौन वेट करेगा, अभी चलते हैं वो वाली लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया लग रही है ना। और उसमें छोटे मोटा ये स्टोरेज भी है, ऊपर हर में ही है स्टोरेज, तो अपना फ़ोन वोन रख सकते हो आप इसके अंदर। और हेलमेट लगाना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं ये हेड माउंट लगा पाया। अगर हेलमेट होता ज़रूरी तो फिर हेलमेट के ऊपर भी लग जाता, पर थोड़ी मुश्किल होती। और ये जो 2 माइक देख रहे हो, एक कनेक्ट है मेरे फ़ोन से और एक कनेक्ट है DJI से, तो जहाँ जहाँ रुकूंगा बीच में फ़ोन से शूट कर लूँगा जब मेरा फेस दिखाना होगा। बाकी पूरे रास्ते तो ये हो गई अराउंड 90 मिनट्स का टूर होने वाला है ये, जिसमें ना शिबुया वगैरह आसाकुसा के सारे एरियाज़ में घुमाया जाएगा हमें मस्त मस्त। और हमारे जो ग्रुप लीडर रहेंगे यहाँ रहेंगे आगे। यू विल बी द लीडर, यू ओके। तो ये लीडर रहेंगे इसमें और मैं पीछे अकेला, मतलब और कोई नहीं है ग्रुप में। तो भाई कैमरा मैंने लगा लिया, आप देख सकते हो। अब इसका एंगल सेट कर रहा हूँ। हम नॉर्मली मैं यूँ बैठ के चलाऊँगा, तो हल्का सा और नीचे कर देता हूँ ना, ताकि आपको स्टीयरिंग भी दिखे और रोड भी दिखे। काफ़ी है इतना ना। अब मैं ये स्ट्रेट भी देख रहा हूँ और देखोगे आप नीचे कार्ट भी दिख रही है अपनी स्टीयरिंग व्हील, और ऊपर रोड भी दिख रही है। इधर देखूंगा इधर दिखेगा, इधर देखूंगा इधर। तो चलो भाई अब इनसे एक बार समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है सब कुछ। कैमरा सेट हो चुका है। Welcome to Monkey Card. Thank My you. name is Yumi. यूमी ओके Yeah, so anything happen, just please call me. I will just Okay. control. Okay. So the first thing, this one just plastic. So do not step here. Just please Okay. step here or here. ओके Okay, so you already know, and just get it cut here like that. हम्म And there's a tiny pouch. If you want, you can just put your document ओके in the pouch. Mhm. Okay, so the adjuster is right side under the seat here. You will see under here. So हाँ ओके okay, so you have to make sure you can reach the brake. हाँ ओके Yes, like me, I'm really short. Mhm. So I have to move really fast. या ओके Okay, so here, the left side is brake, the right side is gas. ओके या Okay, nice. So you have to make sure you can pull the whole way down ओके the brake. And you have to bend your knee a little bit because sometimes if the slope or downhill, okay. you have to push your brake all the time. ओके Okay, next one. So just like a normal car, we have a seat belt. After adjust the seat, you have to zip it. ओके Next one. या And this yellow button is konnichiwa button. व्हाट ओह हॉर्न ओके Konnichiwa button. ओके So please do not use that when you do the tour. Okay. It's only used in emergency. Yeah. Okay. Okay. Like here, we have the hand sign during the tour, like the four. The first one is this one. It means single file. Just Okay. like this one. Okay. And please stay just in my back, like here. This is center. If I just in the center, you just stay center. Okay. Nice. So another one is side by side. Okay. So only you. So we will side by side like this one. Okay. Or like this one. ओके या So little cannon, you can see this one is more wider, right? Yeah. So you just stay here or stay there. ओके Nice Yeah. one. So there's another two. When we doing the traffic light, हाँ where you come from? इंडिया India. Okay, nice one. So it must be the green is mean go, right? ओके या The red one is mean स्टॉप okay. How Yeah. about yellow line? येलो लाइन वेट Red. वी हैव टू वेट Yeah. So yellow line just go. Okay. ओह ओके Just go. Don't wait. ओके There's nobody wait for yellow line in Japan. ओके And especially only you, Uh-huh. so we can just go past. Okay. Next one. So when we're doing the single file, just let you know. When we're driving, one go kart or two go karts, nice distance. Okay. Don't you do further and don't you do close. ओके Nice one. So because if you do further, our best friend, taxi driver, really like to join the tour without paying. ओके Yeah, but in just this case, it's okay. You just stay here. I will go really slow. Okay. He will running out the patient and just go yeah fast and okay maybe show me middle finger. So yes, you're good. या Nice, perfect. Do you want to turn on the engine by yourself? या Okay, the yellow trigger, hold it. हाँ You're good. या Nice one. Then this one just change to ओके forward. This one just put it on. Next one. Wait, ओके Would you like
या Okay. You can insert right here. हाँ ओके, लेट्स गो, ऑल सेट। आवाज़ होपफुली आ रही हो भाई, फ़ोन बजाना नहीं है, मना किया है। अब पिकअप देखनी है इसकी कितनी है एकदम से ना, और स्टेयरिंग तो नहीं ज़्यादा हार्ड है, वो भी देखना पड़ेगा। Gas and press brake right here. भाई साहब Right. Good. Yeah. To the left. स्टेयरिंग तो हार्ड है भाई इसका काफ़ी ज़्यादा ना, और ज़्यादा मुड़ भी नहीं रहा, इतना ही मुड़ रहा है भाई साहब। पिकअप भी तगड़ी है एकदम से। चलो छोटा सा रन हो जाएगा वहाँ तक है या तो भाई मेन है कि कोई ट्रैक नहीं है, रोड पे ही चलाना है, जहाँ टैक्सी भी चल रही है, बसें भी चल रही है, समझ रहे हो। तो ब्रेक व्रेक ज़रा ध्यान से मारनी पड़ेगी, ज़्यादा स्पीड में नहीं भगाऊंगा। वैसे तो ये आगे चल रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा मुझे, कैमरा बीच में धोखा ना दे बस, वरना पोपट हो सकता है मेरा। चलो जी, लाइसेंस वाइसेंस रख लिया, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है रास्ते में उन्होंने कहा, पर्स रख लिया है, पर्स काम आएगा। चलो जी चलो शुरू करो। ओ भाई साहब देखना 100 की स्पीड तक चली जाती है शायद ये, क्रेज़ी। और एक पानी की बोतल भी दे दी है इन्होंने ठंडी, और फ़ोन रखने के लिए एक ये पाउच है। सही है भाई, लेट्स गो। नापते हैं सड़कें टोक्यो की अपनी इस प्यारी सी गो कार्ट में। मेन तो वही है, मतलब नॉर्मल गाड़ी तो देखो मेरे को आती है चलानी, बस इसका स्टेयरिंग थोड़ा टाइट है और ब्रेकिंग थोड़ी सी टाइट है, पहले ही मारनी पड़ेगी बिल्कुल एंड मूवमेंट पे। स्कॉर्पियो वाली आदत नहीं डालनी कि एंड मूवमेंट पे रोक देंगे, ABS वगैरह समझ रहे हो, वो नहीं है इसमें कुछ। तो पहले ही ब्रेकिंग धीरे 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 करती रहनी पड़ेगी, और रेस भी देख के देना पड़ेगा क्योंकि स्पीड टॉप स्पीड 100 तक जाती है इसकी, तो ध्यान से थोड़ा। बाकी पता नहीं मेरी ज़्यादा आवाज़ आपको आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये आवाज़ ही इतनी करती है इंजन इसका, तो इसलिए या लेट्स गो। चलो जी Yeah, it looks already used to it. Nice one. So during the tour, I will take a lot of pictures to you. ओके या So don't worry about the picture. ओके Just enjoy the tour. या श्योर। Yes. No Yeah. problem. सही है भाई, यही बता रहे हैं मतलब हाथ से ना कि कब ब्रेक लगाना शुरू करना है, तो आराम से मैं लगा पा रहा हूँ अब। मतलब 5 मिनट हो गए चलाते हुए, अच्छे से ट्रेनिंग हो गई है, मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। मतलब सुबह से पैदल भटक रहा था, दिमाग की दही हुई पड़ी थी, इसमें बैठ के पूरा टोक्यो शहर नापूंगा। हाँ मज़ा। थैंक यू। तो यही भाई फ़ोटोज़ भी लेते रहेंगे रास्ते भर, फिर वहाँ जाके वापस ये शेयर कर देंगे मेरे साथ। सही है, 2-4 फ़ोटोज़ आ जाएगी डालने लायक। जैसे भाई पेरिस का एफिल टावर है, वैसे ही जापान में टोक्यो टावर है, और ये टोक्यो टावर जहाँ तक मुझे पता है एफिल टावर से थोड़ा सा बड़ा है, कुछ ही मीटर में। तो ये कह रहे हैं कि टोक्यो टावर के नीचे से निकलेंगे हम, लेट्स सी। ये है भाई मेरे लेफ्ट में टोक्यो टावर, और ये एफिल टावर से ना 3 मीटर ऊंचा है। तो मैं दिन में इसलिए नहीं आया क्योंकि शाम में आना ही था इस टूर में। बस अंदर ऊपर तक नहीं जा रहा मैं, नीचे नीचे से ही देख के निकल लेंगे। तो बस ये लेफ्ट मुड़ते भाई टोक्यो टावर आ जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्लो चलेंगे ताकि आपको भी दिखा सकूँ टोक्यो टावर। जापानीज़ लोग हैं ना वो तो इतना नहीं देख रहे हमें, मतलब क्योंकि वो देखते ही रहते होंगे, बट जो टूरिस्ट आए हुए ना दूसरे कंट्रीज़ के, वो बड़ा देख रहे हैं ऐसे गो कार्ट चलते हुए रोडों पर। मतलब मैं भी देख रहा था सुबह जब मुझे कोई दिखता था ऐसे, बड़ा यूनिक सा लगता है। आपको ये एंगल में पता नहीं कैसा लग रहा हो, बट आप वैसे चलते फिरते देखोगे ना तो बड़ी क्यूट सी और ऐसे आउटफिट पहन के मज़ेदार सी लगती है गो कार्ट बड़ी। और ब्रेक भाई पूरी प्रेस कर रखी है, अगर छोड़ दी तो पीछे जा रही है। लेट्स गो, चलो चलो चलो। तो ये एक उंगली दिखा रही है, इसका मतलब है कि मेरे को इनके पीछे रखना है, और अगर ये 2 उंगलियां ऐसे करेंगी तो इसका मतलब मुझे इनके साइड में चलाना है। हेलो
तो देखो सिंगल उंगली मतलब पीछे पीछे। ये है मेरे लेफ्ट में टोक्यो टावर, देख सकते हो आप, और वो ऊपर तक इसमें भी लिफ्ट लगी हुई है और शायद सीढ़ियाँ भी है जैसे टोक्यो उसमें थी ना अपना एफिल टावर में। तो ऊपर आप जा सकते हो, पर मैं ऊपर नहीं जा रहा, और नीचे से ही देख लेते हैं। ओ भाई ये बिल्डिंग देखो, इसके आउटर में पूरी घास घास लगा रखी है और बीच में देखो शीशा लगा रखा है। मतलब मुझे बड़ा पसंद आता है ऐसा। मैं भी अपने घर में जो पार्किंग है ऐसा ही कुछ बना रहा हूँ उसमें। ये इशारा जो कर रहे हैं ना, इसका मतलब है स्लो कर लो अभी से, और सिंगल मतलब पीछे रखो, बता ही दिया। यहाँ से टोक्यो टावर दिखेगा पूरा। Here. फोटोज चलती जा रही है भाई रास्ते भर, 4-5 तो हो चुकी है। मेरे को लग रहा है पूरे टूर में 20-30 फोटोज तो खींच ही देंगी अच्छी अच्छी। और सही है मैं अकेला हूँ ना तो मेरी फ़ोटो आ रही है, वरना ग्रुप में होते तो आगे पीछे रहते। From here, we are around the Shibuya area. ओके, so where is the main crossing? Just over there. Okay, we'll go there. We will try. I will try to stop in front of the crossing. Okay, We yeah. need a lock. ओके तो भाई फ़ोटो क्लिक होएगी अपना क्रॉसिंग के बीच में। कोशिश करेंगे कि रोक दे एकदम से और ये मेरी फ़ोटो ले लें, क्योंकि अब मैं अकेला हूँ तो वहाँ पे क्रॉसिंग में वैसे भी ले नहीं पाता, तो गो कार्ट के साथ ही ले लूँगा। ऐसी वर्ल्ड की सबसे बिजीएस्ट क्रॉसिंग है वो, और उसमें मैं अपनी गो कार्ट लेके खड़ा हूँगा रोड के बीच में। सोचो क्या क्रेजी मज़ा आएगा ना। तो ये पहुँच गया भाई शिबुया क्रॉसिंग जो मैंने आपको दिखाई थी। अब लक देखते हैं हमारा फ़ोटो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पर यार गो कार्ट लगाएंगे कैसे रोड के बीच में? मतलब पैदल होते तो फुट उस पे लगा लेते जेब्रा क्रॉसिंग में, और गाड़ी है तो रोड पे। अब गो कार्ट को कहाँ लगाएंगे? रोड के बीच में तो खड़े होंगे नहीं। हाँ वो भैया भी पूछ रहे हैं हम कहाँ से कर सकते हैं ये। तो आप भी अगर बुक करना चाहो monkeycart.com या फिर गेट योर गाइड में आप डालो गो कार्टिंग तो आ जाएगा। 10,600 रुपये का 90 मिनट्स है। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मतलब घूमने वाली जगह आप घूम लोगे 2-3 दिन में आराम से। उसके अलावा आपके पास टाइम है तो 90 मिनट निकालो भाई, और मतलब पैसे खर्च सकते हो अगर 10,000 रुपये, तो बढ़िया चीज़ है। आप मज़े आएंगे, मतलब पूरा ये जो टोक्यो वाले पार्ट्स घुमाते हैं आप घूम भी लोगे सारी जगह और ऐसे गो कार्टिंग भी कर लोगे। बट वो ये है बस आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। भाई साहब महंगी महंगी गाड़ी वाले भी हमें ही देख रहे हैं, क्या बात है, गजब ही हो गया। मतलब करोड़ों की गाड़ी वाले ऐसे एक गो कार्ट को देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। भाई भीड़ देखना, ओए होए भीड़ है पर फिर भी लोग आराम से चल रहे हैं, मतलब धक्का मुक्की नहीं कुछ भी। Later, we will try again. ओके तो अभी इस बार तो नहीं हो पाया, घूम के फिर आएंगे, फिर से ट्राई करेंगे वहाँ क्रॉसिंग के वहाँ फ़ोटो हो जाए अगर। And because just only you, Yeah. I think we still have time. Okay. So I think we can try again. Yeah, okay. But normally, हाँ। I just go past. ओके चलो अकेले होने का भाई कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। एक और चक्कर मार के ट्राई करेंगे फ़ोटो लेने का। ये रहा एक दूसरा ग्रुप जा रहा भाई, ये देखो ये ऐसे ग्रुप में जाते हैं। इनकी तो सारी कार्ट सेम है, कितने 8-9 लोग हैं, सारे सेम ही उसमें जा रहे हैं भाई, लाल लाल सी। ये तो पूरी F1 जैसी लग रही है, मज़ेदार है। इनके ग्रुप लीडर कहाँ है लेकिन है ही नहीं। मज़ेदार है भाई, हाय हेलो करते हुए जाओ सबको। बादल गरज रहे हैं भैया, बारिश आ सकती है कभी भी। देखना कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है भाई साहब, क्रेजी सीन हो रहे हैं। मतलब अपने पास भी होना है ऐसा कुछ, तो मैं तो साइबर सिटी में लेके डोलूँ इसको, मस्त क्या रिएक्शन मिलेंगे। पर ये पता नहीं वहाँ पे इंडिया में शायद रोड लीगल नहीं है, आप सिर्फ ट्रैक पे चला सकते हो इसे, यहाँ पे लीगल है। इन इंडिया दीज आर नॉट रोड लीगल्स, वी कांट ड्राइव ऑन रोड। Oh yeah, no, only in Japan. हाँ ओके Yeah, like I come from Taiwan. ये ओके Yeah, so in Taiwan we cannot do this one. ओनली ऑन ट्रैक्स राइट, Yeah, सेम इन इंडिया ऑल्सो। yeah. So that's the reason it's really famous यहाँ in Japan. सही बात है भाई, आप रोड पे तो चला ही नहीं सकते इतनी देर किसी कंट्री में, मतलब इंडिया में तो नहीं चला सकते। वो ताइवान से है, वो कह रहे वहाँ भी नहीं चलती। तो आप जापान आओ भाई, जापान में मस्त चलाओ 90 मिनट, थोड़े पैसे खर्चने पड़ेंगे भले ही, बट एक्सपीरियंस लाइफ टाइम का है, मज़ेदार। और इनके टायर भी ना रोड वाले ही डाल रखे हैं इन्होंने। नॉर्मली ट्रैक वाले टायर अलग होते होंगे, ट्रैक वाले रोड पे डालेंगे तो घिस जाएंगे। बट ये भी है भाई, जापानीज सड़कें ट्रैक से कम नहीं है, ना गड्ढे ना स्पीड ब्रेकर, प्लेन सड़कें, मज़ेदार। तो चलाने में तो, ड्राइविंग करने में तो मज़ा आएगा अगले 20 दिन जितने भी दिन मैं चलाऊँगा यहाँ पे। फिंगर्स क्रॉस भाई, इस बार होपफुली फ़ोटो आ जाए शिबुया क्रॉसिंग पे, मज़े आ जाएंगे। बस इस बार भी नहीं आई तो फिर तो आगे निकल लेंगे भाई, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा बार तो क्या ही ट्राई करे बार बार। मतलब वो टाइमिंग परफेक्ट बैठनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि साइड में लगा के खड़े हो जाओ और फिर जब हो लाल बत्ती तब अपना कर लो।
यहाँ पे तो भाई चलते रहना पड़ता है फिर। बस इस गो कार्ट में ना एक ही फ़र्क है कि आपको नॉर्मल गाड़ी में जैसे ब्रेक भी राइट से ही मारनी पड़ती है, लेफ़्ट पैर यूज़ होता है अगर मैनुअल गाड़ी है तो सिर्फ क्लच के लिए। बट इसमें क्या है, आपका लेफ़्ट पैर 5-6 मिनट ट्रेन करना पड़ेगा आपको ब्रेकिंग के लिए, और राइट पैर तो खैर है ही एक्सेलेरेटर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी मैं आसाकुसा वाला एरिया ना पूरा घूमा नहीं हूँ, मतलब कल जाऊँगा वहाँ पर, तो कंपैरिजन मैं कर नहीं सकता कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगा। बट अभी तक ये जो पूरा शिबुया वाला टाउन है, मतलब शिबुया वाला एरिया है, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब लेट्स सी कल आसाकुसा देख के फिर परसों बताऊँगा आपको कंपैरिजन कि कौन सा बेटर है। खैर आप आओगे तो दोनों जगह ही जाना घूमने। होटल का ये देख सकते हो कि अगर सस्ता लेना तो आसाकुसा में, और अगर बजट का इशू नहीं है तो शिबुया वाले एरिया में ही लो, मज़े से अपना आसपास सब कुछ देखो। ऐसे चहल पहल है, पूरा सिटी वाइब, टोक्यो वाइब। बस भाई ये माइक वाइक और कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद आता पता नहीं, शीशे में देख देख के पता लगा रहा हूँ। अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो सारी फुटेज कैसी तैसी हो जाएगी, तो होप फॉर दी बेस्ट। अगर आपने देख ली मतलब वीडियो तो फिर अच्छा ही आई होगी मतलब सारी क्लिप। बाकी माइक अच्छा काम कर रहा होगा शायद नॉइज़ कैंसिलेशन में, कि जो भी बैकग्राउंड की नॉइज़ है उसको रिमूव कर देगा शायद। और ये तबला बजाने के लिए है देखो तबला के लिए नहीं है भाई, पता नहीं कुछ प्रोटेक्शन वोटेक्शन के लिए है। यार ऐसा कुछ चलाने का मन था मेरा। 3 व्हीलर हो गया, ये 4 व्हीलर है गो कार्ट, बट ठीक है इसमें भी ओवरऑल मज़ा आ रहा है काफ़ी। एक और ग्रुप जा रहा है वो सही है भाई, चिल सीन है, मज़े आ रहे हैं। अच्छा भाई मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उन पे ग्रीन नंबर प्लेट नहीं है। अब ये सामने जो आप जा रही है गाड़ी देखोगे, इसमें ग्रीन नंबर प्लेट है, बट ये इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, क्योंकि टोयोटा मेरे को लग नहीं रहा है ऐसी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाता है, या तो ये हाइब्रिड होएगी। और अभी मैंने एक टेस्ला जाते हुए दिखी, उसकी वाइट नंबर प्लेट थी। अब टेस्ला तो बनाता ही इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो मेरे हिसाब से वो इलेक्ट्रिक ही थी भाई, और उसमें वाइट नंबर प्लेट का मतलब है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है ग्रीन नंबर प्लेट होना। और ग्रीन नंबर प्लेट मुझे लग रहा है ये टैक्सी है, इसलिए ग्रीन नंबर प्लेट है, बट येलो भी है। करूँगा रिसर्च फिर बताऊँगा। लो भाई वापस पहुँच चुके हैं शिबुया क्रॉसिंग, ये जा रही है ये देखो भाई जस्ट हमारे सामने जो है वो पूरी जनता निकल रही है। तो ये कह रहे थे कि ऐसे रुकवा के दिखा देंगे, फ़ोटो नहीं हो पाएगी। मैं वही तो सोच रहा था भाई, फ़ोटो के लिए कहाँ रुकेंगे हम, मतलब कहाँ गो कार्ट रोकेंगे अपनी, तो फ़ोटो तो नहीं हो पाएगी। बट हाँ बिल्कुल जस्ट क्रॉसिंग से पहले ही हम खड़े होके देख रहे हैं लोगों को पास होते हुए। देखो ओ भाई साहब क्या बात है। अभी जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ना भाई, और क्रेजी लगेगा ये एरिया, क्योंकि जितने भी सारे ये बिल बोर्ड्स वगैरह है ना, ये डिजिटल वाले, ये अच्छे से दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैं आऊँगा वापस से यहाँ पे 8-9 बजे के आसपास, और किसी बिल्डिंग की टॉप पे चलेंगे, देखेंगे पैसे लगेंगे या फ्री में, और ऊपर से आपको दिखाऊंगा ये पूरी शिबुया क्रॉसिंग है कैसी, और फिर अच्छे से नज़ारे भी दिखाऊंगा, ये पूरे बोर्ड वोर्ड जलते हुए सब। चलो भाई फ़ोटो भी हो गई है यहाँ पे अपनी। और मतलब ये एक अकेली कंपनी नहीं है, काफ़ी सारी कंपनीज है जो ये पूरी ना गो कार्टिंग वगैरह करवा रही है। तो आप गेट योर गाइड में ही देख लेना डायरेक्ट, वहाँ पे जो बेस्ट ऑफर मिले उनके साथ बुक कर लेना। देख रहे हो, लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो, सब हमें ही देख रहे हैं भाई, फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। तो भाई टूर ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, वापस जाने का टाइम है, बट बारिश शुरू हो गई है। अब भीगना नहीं है, टोपा लगा लेता हूँ। हाँ चलो काम चल जाएगा। Your GoPro is okay? या Your mic is okay? या Waterproof? यस Professional. बस ज़्यादा तेज ना आए भाई, क्योंकि भीगना नहीं है, कपड़े भीग गए तो फिर मैं घूम नहीं पाऊंगा, होटल जाना पड़ जाएगा ज़बरदस्ती। बाकी गोप्रो को तो ऐसा कुछ होगा नहीं, वाटर प्रूफ रहता है, वाटर रेजिस्टेंट मतलब। अच्छा भाई वो 6 बजे वाला नहीं लिया मैंने, वरना तो बारिश शुरू हो गई है ना। 4 बजे वाले में ढंग से कर तो लिया, वरना बारिश में 6 बजे क्या ही करता। और ग्रुप का मेरे को क्या 4 थोड़ी डालना था, आराम से अपना अकेला घूमा मज़े से। हैं तेज हो गई यार बारिश, तेज हो गई, क्या करे, भीगना नहीं है। वैसे तो खैर इनके कपड़े कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दे देंगे मेरे कपड़ों को, बट स्टिल मुझे पता है कुछ ना कुछ तो भीग ही जाऊंगा मैं, जो मैं चाहता नहीं कि हो यार। ये देखो लेफ्ट साइड में भाई ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, मतलब लोगों के घर। काफ़ी महंगी होगी यहाँ प्रॉपर्टी ना, एक तो यहाँ पे अर्थक्वेक इतना आता है। चलो भाई इतना नहीं भीगा जितना सोचा था, बच गए किसी तरह। अगर आपके पास ऐसा एक्शन कैमरा नहीं है ना, तो आप यहाँ पे भी 3500 येन में रेंट पे ले सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार रुपये में। तो अच्छा अपना ले आया भाई, बढ़िया। हाँ चलो कपड़े वपड़े चेंज करें। तो भाई 33 फ़ोटोज़ लिया इन्होंने और एक प्रिंट भी निकलवा दी, थैंक यू सो मच चलो जी ये है। और बाकी आपको मैंने वेबसाइट वगैरह बताई दी है, जैसे भी करना हो बुक कर सकते हो, बट बढ़िया लग रही है फ़ोटो देखो।
कैसा सा लग रहा हूँ मैं। फुटेजेस तो मैंने सारी चेक कर ली, ठीक आई है। हल्का सा कैमरा एंगल थोड़ा और ऊपर होता तो रोड बढ़िया दिखती, बट वैसे ओवरऑल सही आई है फुटेज। और माइक की भी आवाज़ अच्छे से कैप्चर कर ली उसने। ये बिल्डिंग देखना भाई साहब, नीचे से ऊपर तक सारे फ्लैट सेम है। इसके साथ वाली बिल्डिंग भी ऐसी है। अब मैं वापस से वही मेट्रो लाइन पकड़ के जा रहा हूँ शिबुया क्रॉसिंग के वहाँ पे। वहीं पे कुछ खाना खाऊंगा भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, भूख लग रही है। और फिर नाइट के शॉट्स लेके अपना सीधा होटल निकलेंगे, क्योंकि आज एक्चुअल में काफ़ी थक गया हूँ भाई मैं। अच्छा वैसे तो ना जापान काफ़ी क्लीन कंट्री है, मतलब गंदगी आपको दिखेगी नहीं, बट भाई मतलब कुछ चीज़ें स्ट्रेंज सी है। उसमें से ये है कि आपको रोड पे ज़्यादा डस्टबिन ही नहीं दिखाई देते भाई। लोग मतलब अपना कूड़ा अपने साथ ही पॉलीथीन या मतलब अपने बैग में कैरी करते हैं, और फिर घर जाके या कोई बड़ा डस्टबिन जहाँ उन्हें दिखता होगा वहाँ पे फेंकेंगे। आप देखो जनरली भाई रेस्टोरेंट्स के बाहर डस्टबिन लगे होते हैं, वैसे भी रोडों में लगे ही होते हैं ना। मतलब कोई भी कंट्री देख लो आप, डस्टबिन तो ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं मिलते भाई डस्टबिन आपको कहीं पे भी। तो जो कूड़ा है अपने बैग में रखो और फिर डिस्पोज करो उसे बाद। और दूसरा ये होटल चेक इन चेकआउट का बड़ा बेकार सीन है यहाँ पे। चलो चेकआउट तो एक बार को 10 बजे सुबह समझ भी आता है, बट भाई चेक इन तो 12 बजे तक दे दो, 12 नहीं तो 1 बजे तक दे दो। 1 भी तो छोड़ो, 2 बजे तक दे दो। मतलब मैंने 2 से लेट तो किसी कंट्री में चेक इन नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे भाई अलग ही सिस्टम है। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ तो 6-6 बजे है। जो गांव के घर है छोटे मोटे, वहाँ 7 बजे भी है रात को भाई चेक इन। क्योंकि जो लोग होते हैं वो दिन में जाते हैं अपनी जॉब पे और रात को आते हैं और फिर चेक इन देते हैं। भाई ये क्या बात हुई, कोई केयर टेकर रख लो जो पीछे से तुम्हारा चेक इन करवा दे। बड़ा गलत है यार। मतलब 7 बजे चेक इन दे के तुम सुबह 10 बजे तो ऐसे ही जाना है, तो क्या ही बचा, समझ रहे हो ना। मतलब ठीक है, अब जिस कंट्री में है वैसा ही करना पड़ेगा। हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारे बोलने से चेंज होगा नहीं। मेरे वाला जो ये होटल था इसका भी 3 बजे का था चेक इन। बताओ, मैं तो खैर कल तो बहुत लेट पहुंचा था। बट अच्छा हाँ, दूसरा होस्टल्स, जो होस्टल्स में बंक बेड है वहाँ पे अलग ही सीन है। वहाँ पे मान लो आपने 3 दिन के लिए अगर बंक बेड बुक किया है ना, तो हर दिन आपको अगले दिन 10 बजे निकाल देंगे और कहेंगे शाम को आना। ये क्या बात हुई भाई, जब मैंने 3 दिन के लिए बेड बुक करा हुआ है तो मुझे 3 दिन पड़े रहने दो ना वहीं पे। मैं सारा सामान पैक करूँ, हटाऊँ, जाऊँ, फिर शाम को चेक इन करूँ, ये क्या लफड़ेबाजी है। इसलिए मैंने हॉस्टल की तरफ तो देखा ही नहीं। यहाँ पे फालतू गिरी, मतलब इतना तो टाइम बंदा चेक इन चेकआउट में ही निकाल देगा, घूमेगा कब फिर। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, होटल ही लेंगे। तो ये स्टेशन है भाई गोटांडा स्टेशन। यहाँ से मुझे मेट्रो पकड़ के 3-4 स्टेशन आगे जाना है और वहीं शिबुया क्रॉसिंग के वहाँ निकल जाऊँगा मैं। जो उस डॉक के नाम से गेट बना हुआ है ना वहाँ पर, हाचिकू गेट, वहीं से निकलते ही अपना कुछ खा लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में ना जाके वॉफल खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने कई टाइम से वॉफल वगैरह ना छोड़ रखे हैं इंडिया में भी। आज मन कर गया तो रात को डिनर कर लूँगा इंडियन रेस्टोरेंट में से, और अभी फ़िलहाल के लिए काम चलाने के लिए एक वॉफल खा लेता हूँ ताकि पेट को थोड़ी राहत मिले। और फिर बच्चा कुचा घूम फिर के शूट करके तब डिनर कर लूँगा जाके कहीं। ये देखना भाई इन्होंने हर स्टेप पे क्या लिख रखा है, -4.5 कैलोरीज, 4.6, 4.7। जहाँ तक मुझे लग रहा है कैलोरीज ही है कि आप ये सीढ़ी चढ़ रहे हो तो इतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। ऐसा कुछ भी चल रहा है जापान में भाई। एक ये मॉल है, इसी की बेसमेंट में था वॉफल खान करके। सस्ता है यार वॉफल तो, बढ़िया। देखो भाई ये वॉफल है 1100 येन का मिला है, यानी कि 700 रुपये के आसपास, और काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से। 2 स्कूप भी आइसक्रीम की, तो इसका प्राइस तो अच्छा है यहाँ, सही है मतलब। तो भाई चलो अब देखो प्रॉपर अंधेरा हो गया और अब मैं आपको दिखाता हूँ सारी बिल्डिंग्स अच्छे से नज़ारे। साथ ही साथ एक कोई टॉप व्यू वाला शॉट भी लेने की कोशिश करूँगा और टाइम लैप्स में चलाऊँगा। ऊपर से देखना ये क्रॉसिंग कैसे लगती है, कितने लोग जो है वो इधर से उधर जाते हैं। ये देखो भाई लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे हो गए हैं, कितने सारे। और अब ये एकदम से जैसी ग्रीन लाइट होएगी सारे के सारे एकदम से इधर की तरफ आएंगे और इधर वाले उधर जाएंगे। ऐसी यहाँ भी देखो, यहाँ तो चलो कम है, मेन क्रॉसिंग वो कहते हैं, वहाँ देखो क्या तगड़ी भीड़ है। अभी बस देखते जाओ भाई साहब कैसे, मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हैं भाई, छोटे छोटे इतने लोग एक साथ। मैंने बताया था ना 1000 से 3000 लोग एक बारी में क्रॉस करते हैं, क्रेजी। और ये देखो वो गो कार्ट जा रही है। तो ये रात का इनका लास्ट टूर होता है 6 to 8 का, 8 के बाद फिर कोई टूर नहीं होता। चलो भाई चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी कहीं ग्रीन होने वाली है। ये देखा ना भाई, फोटो लेने के लिए लोग पहले ही भाग रहे हैं जल्दी जल्दी कि बीच में जाके फोटो ले ले, देख लो। क्योंकि एकदम से भीड़ जब आती है फिर फोटो तो कहाँ ही ली जाएगी इतनी भीड़ में, इसलिए पहले ही लोग चले गए। और आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि भीड़ कम है, शायद संडे है इस रीज़न की वजह से हो सकता है थोड़ी सी कम है भीड़। जनरली वैसे मैंने जो वीडियोस देखी है वो इससे तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
भाई शिबुया से मैं आ चुका हूँ शिनजुकू, जो मैं आपको दूसरा एरिया बता रहा था ना सुबह। तो यहाँ भी वही सेम सिमिलर वाइब है, मतलब जगह जगह पे बिल बोर्ड लगे हुए हैं इस तरह के, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी है देखो, मतलब सेम ही मेरे को तो शिबुया लग रहा है। बट यहाँ का ना एक बिल बोर्ड है जिसे कहते हैं द कैट बिल बोर्ड, वो काफ़ी फेमस है और मुझे दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ तो भाई सब ये स्ट्रीट कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं छोटे छोटे, देखो भाई रैप कर रहे हैं। स्टेशन से निकलते ही ये सामने वाला जो बिल बोर्ड है यही है वो, अभी इसमें आएगी देखना 3D कैट, ऐसा लगेगा जैसे स्क्रीन में से बिल्ली बाहर आ रही है। आ गई ये रही भाई, देखो लिटरली लग रहा है ना स्क्रीन के बाहर ही निकलने को हो रही है जैसे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट, बिल्ली बनी हुई है पुलिस, ये देखो भाई क्रेजी यार, तगड़ा बिल बोर्ड है ये, जरूर देखने आना भाई, मजा आएगा। छोटी सी चलती है 10-20 सेकंड की। क्रॉसिंग तो देखो यहाँ पर भी है बट उतनी बड़ी नहीं है जितनी वहाँ शिबुया में थी। और ये फिर आ गई बिल्ली मौसी। हाँ जी क्या हाल है, ओए ओए देख रहे हो कैसे बैठी हुई है शेल्फ के अंदर घुस के, उबासियां मार रही है। थोड़ा सा ना आपको इस एरिया में और शिबुया में मतलब वो अपना टाइम स्क्वायर जैसी वाइब आएगी, मतलब वैसी बिल्डिंग है, वैसी बिल बोर्ड लगे हुए बड़े बड़े। तो अगर यूएस वीज़ा नहीं लग रहा मेरी तरह तो टाइम स्क्वायर की जगह आप यहाँ आ सकते हो भाई जापान। वीज़ा भी लग जाता है इजीली, रिजेक्शन रेट कम ही है काफ़ी, और कंट्री भी बहुत अच्छी है। वो अलग बात है कि महंगी यूरोप और यूके से भी ज़्यादा है रहने के मामले में और ट्रांसपोर्टेशन में। गुच्ची का स्टोर है भाई देखो यहाँ, और ये बिल्डिंग देखना नीचे से लेके ऊपर तक पूरी है गजब। बाकी शिबुया वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा हैपनिंग था इससे, ये भी अच्छा है, यहाँ भी आप आ सकते हो और यहाँ भी होटल ले सकते हो आसपास। बाकी शॉपिंग अगर आपको करनी है ना तो शिबुया से बेटर है ये शिनकुजू वाला एरिया, यहाँ पे आपको बजट वाली चीज़ें भी काफ़ी मिल जाएगी। तो ये पूरी जो लाइन है यहाँ से लेकर एंड तक सारी शॉपिंग स्ट्रीट ही है, देखो उधर भी ABC मार्ट करके है। बाकी ये मैप है यहाँ का पूरा, काफ़ी बड़ा एरिया है। इस तरह के ना जगह जगह पे टैक्स फ्री स्टोर्स बने हुए हैं, देखो लिखा है ना टैक्स फ्री 10% प्लस 8% ऑफ। तो एज अ टूरिस्ट आप यहाँ से शॉपिंग करोगे तो आपका जो टैक्स होगा इस कंट्री का वो भी माफ़ हो जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है ये यहीं पे ही टैक्स फ्री कर देंगे या फिर वैट रिफंड एयरपोर्ट पे मिलेगा, बट टैक्स फ्री लिखा तो मेरे ख्याल यहीं पे ही देंगे, इंस्टेंट डिस्काउंट ना। एक ये देखो ये लगा हुआ डिज्नी की स्क्रीन इतनी बड़ी सी भाई साहब। एंड इस तरह की बिल्डिंग में ना काफ़ी सारे स्टोर्स बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के कैमरे वैमरे खरीदने हो आपको अगर, वो सब भी यहाँ से खरीद सकते हो। बाकी गेमिंग के लिए तो एक अलग ही मार्केट है, अखीबुरा करके जगह है, जाऊँगा थोड़े दिन बाद जाऊँगा, मेरे को भी 1-2 चीज़ें खरीदनी है यहाँ भाई। जापान आए हो तो गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें तो खरीदना बनता है ना। और ये यूनिक्लो के काफ़ी सारे स्टोर आपने इंडिया में भी देखे होंगे है ना, ये जापान की ही कंपनी है। यहाँ देखो कितना बड़ा स्टोर है, इधर से शुरू हो रहा है वो एंड तक पूरा इन्हीं का है भाई सारा। और वो तो मेन रोड थी, उसके पीछे देखो गलियों में भी ऐसे स्टोर्स बने हुए हैं, जैसे ये एक स्टोर है, यहाँ भी देखोगे टैक्स फ्री है। ये भी तो जितने भी स्टोर है ना भाई सब में ही टैक्स फ्री लिखा हुआ है, तो सही है यहाँ से शॉपिंग करो। देखो द बॉडी शॉप में भी टैक्स फ्री लिखा है। चलो भाई बाकी यहाँ से अब होटल चलता हूँ, जितना घूमने का एरिया था ये शिबुया और शिनजुकू वाले एरिया में मैंने कवर कर लिया है। अब कल हम जो है वो आसाकुसा वाला एरिया कवर करेंगे और वहाँ पे एक मार्केट में भी जाऊँगा जहाँ से सुवेनियर वगैरह आप भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीदूंगा। तो चलो ठीक है फिर ख़त्म करते हैं भाई इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।